आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे। सो गाइस, जैसा कि अभी हाल में ही डिक्लेयर हुआ है 2022 के पीएनएसटी के एग्जाम फॉर्म तो फिर से सबमिट होने वाले हैं। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, नहीं पता चला होगा तो आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन में सारा डिस्क्राइब करके बताया है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले कि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। लाइक हमारे पास समथिंग जून में पेपर है हमारा 8 जून को। सो हमारे पास हम जनवरी तो 15 दिन ही बचे, जनवरी जा चुका है समझ लो। आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ओनली, ओके 4 मंथ्स बचे हुए हैं। 4 मंथ और 10 से 20 दिन कुछ आगे पीछे। ठीक है, तो इन 4 मंथ्स में आपको 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन आपका जो बायोलॉजी है उसी में आपका जूलॉजी एंड बॉटनी ऐड होता है। इसके बाद बात आती है आपके इंग्लिश की। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी भी पीएचडी का एग्जाम दिया था 2021 का, जिसमें आप समझ चुके होंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना ये टफ आता है, कितने शिफ्ट्स में एग्जाम हुए थे, क्योंकि बच्चे इतने सारे थे एग्जाम देने के। ऐसे ही हमारे साथ 2022 में भी होने वाला है। इन्होंने हमें 2 ही शिफ्ट में एग्जाम बताया कि हाँ भाई तुम्हारा 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। मैंने उस वीडियो में भी आपको बोला है कि जो शिफ्ट है वो बढ़ भी सकती है। ये सारा क्वांटिटी पे बेस होता है कि आप लोग कितने बच्चे हैं जो कि एग्जाम फॉर्म सबमिट करते हैं। ओके, तो ये सारा उस पर बेस होता है। तो ये बातें तो बता चुकी हूँ मैं आपको पहले भी वीडियो में। सो आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी बुक्स है जिससे आपको तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग से पढ़ रहे हैं, देन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने करंटली 12th पास किया है तो वो भी एग्जाम देंगे। देन आप लोगों के जो जिनने भी अभी तक बैक लिया हुआ है कि हम गेप करते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं, देन एग्जाम देंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो जिस तरीके से 2021 का एग्जाम को समथिंग 80,000 बच्चों ने भरा था, ठीक है, ऐसे ही इस बार भी होने वाला है। और हमारे पास सीट्स ओनली 1050 सीट्स डीएचएस की है और हमारे पास 810 सीट्स डीएमई की। ज्यादा से ज्यादा बच्चा डीएचएस में ही जाना चाहता, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, सो आज के इस वीडियो में बुक्स का मैं बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन कौन सी बुक्स अच्छी है, कि आपको 4 महीने में ऐसी कौन सी बुक्स पढ़ लेनी है जिससे आपका जो एग्जाम क्लियर करने के चांसेस 99 पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। ओके, सो देखो गाइस, आप लोग 12th पढ़ते हो, 11th और 12th, सिर्फ 2 ऐसे आपके क्लासेस है जिसका कोर्स सारा पूछा जाता है आपसे। पीएनएसटी एग्जाम में ओनली 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपका पूरा एग्जाम का यानी 11th और 12th का सारा सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो आपको जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि हमें एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ट है सब कुछ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एनसीईआरटी को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये अलग से बुक्स लेनी पड़ेंगी। तो हाँ, अलग से भी लेनी पड़ती है, पर जैसा कि अभी हमारे पास जैसे ही कोविड के बाद से समथिंग या उससे पहले ही हो, जैसा कि हमारे जो एमपी गवर्नमेंट है उन्होंने पहले ही जो हमारा कोर्स है उसे एनसीईआरटी में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, सो जो हमारे पास बुक्स आती है, आप 11th में जाते हो, सो आपको गवर्नमेंट की जो बुक्स होती है वो अलग मिलती है। ठीक है, इसके बाद आप खुद परचेज करते हो, जैसे कि कुछ बुक्स होती है शिवलाल की, कुछ होती है प्रबोध, कुछ होती है युगबोध। ठीक है, इसमें आपकी बायोलॉजी आती है, देन केमिस्ट्री आती है, देन आपकी फिजिक्स आती है। तीनों राइटर्स की जो बुक्स है। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को, किसी को प्रबोध बहुत इजी पड़ती है, किसी को युगबोध इजी पड़ती है, किसी को शिवलाल की बुक्स इजी पड़ती है। तो गाइस, आपके पास जो भी बुक्स है, ठीक है, आप जिस भी बुक से अभी तक तैयारी कर रहे हो उस बुक्स को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरा पढ़ना है, चाहे वो 11th की हो चाहे वो 12th की। आप लोगों की जितनी भी तैयारी हो गई हो, पर आपको रिवीजन है वो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जैसा कि आपके जो न्यूमेरिकल्स आए थे वो ट्रिकी टाइप के आए थे। लाइक किसी भी एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पूछा था उन्होंने कि इस फॉर्मूले को लगा दो तो आपका जो फिजिक्स की जो उन्होंने न्यूमेरिकल दिया है वो सॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें जो भी पूछा था उसी में आपको आपके वो फॉर्मूला खुद से बनाने थे, कि सिर्फ हमसे ये पूछा है, इसमें हमारा गुरुत्वाकर्षण बल छोड़ दिया है, लाइक कुछ भी जी का मान पूछना छोड़ दिया है, या फॉर्मूले का आधा पूछा है। तो आपको ये सारा सब कुछ आना चाहिए। तो आपका जो मेन है एनसीईआरटी की बुक्स, जो आपका सिलेबस है वो एनसीईआरटी में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें ऐसा सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, पहले से ही दिया हुआ है, बुक्स थोड़ी अपडेट हुई है, तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों के शायद उस टाइम पे भी पढ़ाई हो सकती है, जिन लोगों ने एनसीईआरटी उस टाइम था ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं था, और वो अभी कन्वर्ट हुई है। हमारा जो भी सिलेबस है अभी एनसीईआरटी में कन्वर्ट हुआ है, तो उन लोगों को एनसीईआरटी की बुक्स परचेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद जो आप जिसके पास शिवलाल, प्रबोध, युगबोध एंड अदर भी बुक्स है, उसके बाद भी उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की एनसीईआरटी की अलग राइटर की बुक लेनी चाहिए। ठीक है, आप ये बुक्स भी ले सकते हो। ओके,
सो गाइस एनसीईआरटी की बुक से है जो बायोलॉजी की है। इसमें जूलॉजी एंड बॉटनी सब दिया हुआ है। इसके बाद यही फिजिक्स भी है जिसमें आपके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, 11th 12th दोनों का है। केमिस्ट्री भी सेम ऐसी ही है, तो आप ये बुक्स खरीद सकते हो। एनसीईआरटी की जो बेस्ट है। देन एनसीईआरटी की फिंगर टिप्स है जिसमें कि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी सब मिलेगा। इसमें आपको सारे सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, एमसीक्यू को मिल जाएंगे। देन हर एक क्वेश्चन का डिस्क्राइब करके आंसर मिलेगा कि ये इसका आंसर क्यों है। ओके, सो ये बुक्स बेस्ट है, आप इसे ज़रूर पढ़ना। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं जो आप लोगों को इन आपके जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वही सारे बताए गए हैं। देन उन्हें अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो आप ये बुक्स ज़रूर परचेस करें जो कि एम्स और पीएनएसटी दोनों के लिए बेस्ट है। तो ये होगी आपकी बुक्स की बात कि आपको एग्जाम के लिए इस तरीके से बुक्स लेनी है। इसके बाद बात आती है आपके सेल्फ नोट्स की, जो आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। आपने बुक से तो पढ़ लिया, पर आपको उस बुक के थ्रू क्या समझ में आया है खुद को। तो जैसे बुक में डेफिनेशन कुछ और लिखी है, पर आपको वो अपने शॉर्ट में लिखनी है कि इसका मतलब ये है कुल मिला के, ठीक है। तो आपको बुक की लैंग्वेज रटना नहीं है, आपको समझना है और अपने समझ के नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि आप उसका जब रिवीजन करो तो आपको ज्यादा दिक्कत ना जाए कि यार ये वर्ड यहाँ फंसा हुआ है और मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है। तो मतलब कुल मिला के बात है कि आपको मीन समझ आना चाहिए, ठीक है। आप फिर लैंग्वेज कुछ भी लिखो, आपको मीन समझ आना चाहिए। हमेशा यही मायने रखता है कि आपको जो क्वेश्चंस है या जो आपको डेफिनेशन है उसका मतलब कहाँ तक समझ आ रहा है और आप उसे अपने वे में किस तरह से कन्वर्ट करके कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाना है कि आपको समझ आना चाहिए। साइड वाला पर्सन बोलेगा यार तुमने क्या लिखा है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मैंने क्या लिखा है। ओके, सो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं फॉर्मूले वाइज। उसके बाद आपको जो केमिस्ट्री है उसे किस तरीके से पढ़ना है, सबसे मेन आपका आता है पेरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें आपको सारे जो भी एलिमेंट्स है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका क्या है, उनके भार क्या है, परमाणु भार क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है एंड ऑल आपको एकदम क्लियर नहीं आना चाहिए। इसके गुण क्या है या इनकी विशेषताएं क्या है, क्या होती है, मतलब इनका देन इनका गलनांक, कथनांक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है केमिस्ट्री में जिसके आउटसाइड ही क्वेश्चंस घूमता है। सबसे ज्यादा जो हमारा 2021 का जो एग्जाम आया था इसमें सबसे ज्यादा यही सब कुछ पूछा गया था, ठीक है। इनके जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी एलिमेंट्स है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो आपको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसकी पता होनी चाहिए कि हाँ ये जो एलिमेंट्स है इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो ये है। ओके, तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे केमिस्ट्री में भी, और थोड़े न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि मेरा 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो बहुत अलग अलग तरीके से पूछे गए थे, ठीक। सो आपको सबसे मेन जो भी आपके एग्जाम पेपर्स है वो भी सॉल्व करना है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको जो भी आप किसी भी शॉप पे चले जाओगे, आप बोल दोगे हमें प्रीवियस एग्जाम सॉल्व पेपर चाहिए पीएनएसटी के लिए, तो वो बुक्स आपको पूरी दे देंगे। ओके, कि इस बुक्स में आपके सारे 2018 या 2007 से लेके इतने तक के हैं, इस तरीके से आपको बुक्स मिल जाएगी जिसमें क्लियर दिया होता है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे कैसे इनके आंसर है। तो आपको मेन आपको जो प्रीवियस एग्जाम पेपर है वो भी आपको पूरा पढ़ना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, क्या पूछा गया था, क्योंकि इसी के आसपास आपको जो नेक्स्ट पेपर होगा वो भी घूमने वाला है। बस इतना है कि आपको इसके आसपास का भी पढ़ना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में उसके बारे में आपको सारा पढ़ना है। कि लाइक आप केमिस्ट्री में सल्फर के बारे में पूछ लिया तो ये किस सारणी में आता है, किस आवर्त में आता है, तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, देन इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये कितने इसका गलनांक क्या है, कथनांक क्या है, इसका ये किस तरीके से अपना रिएक्शन करता है, सारा सब कुछ आपको पूरा क्लियरली उसके बारे में आना चाहिए। इसी तरह आपको सारे सब कुछ जो भी एलिमेंट्स है उनके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना है। ऊपर इस तरीके से बहुत सारे केमिस्ट्री में ऐसे टॉपिक्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह, तो आपको ये सारा अच्छे से पढ़ना है। ओके, केमिस्ट्री में तो ये एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप अलग से भी परचेस करते हो तो उसके थ्रू भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि हाँ हमारे एमपी के अकॉर्डिंग है, एमपी का ही आना है, पर फिर भी जैसा कि अगर आप एम्स का देते हो तो आपको वो भी क्लियर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप बुक्स जरूर परचेस करें, फिजिक्स की अलग से, केमिस्ट्री की अलग से, देन बायोलॉजी की, बॉटनी जिसमें अलग से हो। बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत सारे नंबर दिला सकता है, ठीक है। तो आप लोग बॉटनी के लिए भी अलग से बुक्स जरूर परचेस करें, क्योंकि बॉटनी एक बहुत बड़ा विषय है, पर ये 11th और 12th में बहुत कम दिया है। जैसे कि हमारे बॉटनी के 30 मार्क्स अलग से पूछे जाते हैं, मतलब आपको 30 मार्क्स की अच्छे से तैयारी करनी है, जो प्रॉपर हमारे 11th 12th में नहीं दिया है। तो आपको बॉटनी के लिए अलग से बुक परचेस करनी ही पड़ेगी। ओके, इसके बाद बात आती है हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें आपको सारा कुछ पढ़ना है, लाइक आपके टेंस हो गए,
वॉइस हो गई, देन आपके आर्टिकल्स हो गए, एंड और भी क्वेश्चंस बन के आते हैं ट्रिकी, लाइक आपको पैराग्राफ दे दिया, इसमें से आपको बताना है कि क्या सही है। देन आपको जो भी ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से पता करते हैं या क्या करना है। मैंने बताया भी है कि आप अगर बोलोगे तो मैं आपको पर्सनली भी कोचिंग टाइप पढ़ा सकती हूँ, लाइक। पर जैसा कि अभी ऐसा किसी भी बच्चे ने अपने साइड से नहीं बोला है कि हाँ मुझे इंग्लिश में पढ़ा दीजिए, लाइक, तो अभी तक मैं ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं बन पाया, जिसके कारण मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। एंड अगर आप बोलते हो तो मैं जरूर इसके लिए अलग से टाइम निकालूंगी। तो आप जरूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा डाउट है, ओके, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, या क्या समझ आ रहा है, ओके, तो आप भी मुझे बता सकते हैं। इसके बाद आपकी लाइक जूलॉजी हर एक बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट होता है जो भी बायो से पढ़ता है, ठीक है। तो जूलॉजी में आप लोगों के चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले लेते हो। तो सबसे मेन जूलॉजी और बॉटनी में ऐसा टारगेट होना चाहिए कि आपके 60 मार्क्स के जो जूलॉजी बॉटनी मिला के जो 60 मार्क्स है उसमें से आपके 50 मार्क्स आ ही जाने चाहिए, ठीक है। अगर आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं तो आपके पास होने की, आपका अच्छा स्कोर करने की जो बेस है वो यहीं से क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपके पास 3 सब्जेक्ट ऐसे बचते हैं जिसमें से आप और अच्छे नंबर ले सकते हो, जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें से समथिंग अराउंड आपको अच्छे नंबर मिल ही जाने हैं। आपको लगभग एनसीईआरटी की बुक्स आपको सारा परचेज करना है, अलग अलग सिलेबस पढ़ना है, नोट्स अपने टाइप बनाना है कि आप क्या समझ पा रहे हो। इसके बाद बात आती है सबसे मेन आपका होना चाहिए टाइम टेबल, ओके। टाइम टेबल आपका डिसाइड होना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कितने घंटे देना है उसे पढ़ने के लिए, कि हाँ मुझे इतने टाइम में ये पढ़ना है, मैं इससे बोर नहीं होगा, मुझे जो भी पढ़ूंगा मैं समझ आ जाएगा। इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स को खोलना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमको ले जाके डुबा देता है। तो फिजिक्स पे इतना तो कंसंट्रेट करो आप बच्चों की आप लोगों के जो नंबर जो आना चाहिए उतने आ जाए। पता है फिजिक्स का सबसे बड़ा रोल होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके पीएनएसटी एग्जाम में। आप जूलॉजी बॉटनी में भी आपके मार्क्स ला लेते हो, पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका थोड़ी सी गाड़ी इधर उधर हुई तो आप फेल हो जाते हो सीधे। तो इसलिए आपको फिजिक्स में भी मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि मैं बॉटनी और जूलॉजी कर लूंगा तो पहले मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो। देन जो भी बच्चे जिनकी बायोलॉजी अच्छी है उसके बाद वो उसको और अच्छी कर सकता है, ठीक है। तो बाकी अभी तो मैंने ओनली बुक्स के बारे में आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड बताया है कि आपको ये बुक्स पढ़नी है। देन सॉल्व पेपर आप ये भी खरीद सकते हो, तो आप जरूर परचेस करिए सारी चीजें। इसके बाद जो भी आपको स्टडी सिलेबस मिलता है, लाइक बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जो आप लोगों ने ज्वाइन कर रखी होंगी। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की होंगी या ऑफलाइन कोचिंग, पर बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके टीचर इतने अच्छे होते हैं कि आपको हर एक चीज गाइड करते हैं। बाकी सारा सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर किसी सर के पास 100 बच्चे हैं उनमें से 50 बच्चों का सिलेक्शन होता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसमें गलती आपकी होती है, ना कि सर की, ठीक है। क्योंकि वो तो अपना 100% देते हैं, पर आपको आपकी तरफ से भी बहुत सारी मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो, बहुत कम चांसेस है क्योंकि जो आगे हमारा जो भी एग्जाम पैटर्न है चेंज भी हो सकता है, जो आगे समय आने वाला है वो और भी टफ हो सकता है। तो आप जरूर अभी से तैयारी करें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। जो वैकेंसीज है वो कम हो रही है, सीट्स जो है कम हो रही है गवर्नमेंट के लिए, और जो स्टूडेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आपको अभी से अपनी पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी तो ही आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके साथ एम्स में आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है उसका वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है कि आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए जिससे आप 12th बेस पे एम्स क्लियर कर सकते हो नर्सिंग का। तो प्लीज आप वो बुक्स परचेज करें, अच्छे से पढ़ें। अगर आपने उन बुक्स से पढ़ लिया तो आप पीएनएसटी या अदर भी कोई एग्जाम हो वो क्लियर कर लोगे, ओके। सो मेरे चैनल पे जरूर विजिट करना, मैंने उसमें ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जो बच्चों ने अभी तक नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो एम्स की जो बुक्स है उसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहो तो मैं एक बार और अपलोड कर दूंगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, डिस्क्राइब करके अच्छे से बता दूंगी कौन सी बुक्स में क्या दिया हुआ है। तो और भी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, पर आप अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी आपके डाउट हो मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी मैंने आपको जो पीएनएसटी का सिलेबस है एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है। अभी भी आपने देखे होंगे जो एग्जाम है वो भी ऐसे ही पूछा गया है। तो ये सारा सब कुछ बहुत ज्यादा अपडेट हो चुका है। पीएनएसटी जो था पहले बहुत लो लेवल पे था क्योंकि इसमें जीएनएम था, डिप्लोमा कोर्स था, पर अब ये ओनली डिग्री कोर्स बचा है, ठीक है। 1050 की डिग्री की है।
तो आप लोग बिल्कुल ये मत छोड़ना, क्योंकि इससे आगे आपके बहुत सारे स्कोप बन जाते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करना। देन इसके बाद जो भी है आपके स्टडी से रिलेटेड डाउट तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कि आपको कौन सी बुक से कैसे पढ़ाई करनी है। बाकी आपका मैं टाइम टेबल मेरे अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा बेटर आप पढ़ पाओगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में जल्द अपलोड कर दूंगी कि 4 महीने में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ओके, सो आज का ये वीडियो ओनली बुक्स से रिलेटेड था, तो आप लोगों को समझ आया होगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है। आप आपका बेसिक 11th 12th जरूर कंप्लीट करके रखें, ठीक है। देन आप अदर बुक्स भी जरूर परचेज कर ले, जिससे आपका जो भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है। अगर आप उसी एक ही लैब में क्वेश्चन पढ़ेंगे या एक ही बुक से पढ़ेंगे तो आपको नहीं आएगा समझ, वो वही के वही आपको घुमा देंगे पर आपको समझ नहीं आएगा। आप बोलोगे अरे यार ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप जरूर अदर बुक्स भी परचेज करें, मिलाए कि कौन सी बुक में क्या दिया है, कौन सा ज्यादा इजी पड़ रहा है, कौन सा सही है, ये सारा सब कुछ आप ही को करना है। तो ज्यादा से ज्यादा बुक्स परचेज करें, देन आप देखें कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ओके, सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, देन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और अच्छे से पढ़ाई करो।